प्रेस क्लब और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा द्वारा आज 150वें सृजन समारोह का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सर्वेश अस्थाना हसीब सिद्दीकी व शिवशरण सिंह ने सृजन सम्मान से वरिष्ठ कवि उदय भान पांड्या भान को व युवा सृजन सम्मान से निर्भय निश्चल को शाल प्रतीक चिन्ह व प्रतीक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। योगी योगेश शुक्ला के संचालन व सुभाष रसिया के संयोजन तथा के पी पुंज जी की अध्यक्षता में रश्मि श्रीवास्तव की वाणी वंदना से शुरू हुए कवि सम्मेलन में प्रमोद श्रीवास्तव, डॉक्टर रुद्रमणि, डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, सच्चिदानंद शलभ जी, राजीव वत्सल, अरविंद झा, विनोद शंकर शुक्ल, वंदना विशेष, प्रतिभा श्रीवास्तव, कीर्ति वाणी, अनिता सिन्हा, अनीता अरोरा, डॉक्टर संदीप शर्मा, मनमोहन बराकोटी, सुनीता चतुर्वेदी, खुशीराम बाजपाई, गौरव श्रीवास्तव, हिमांशु सक्सेना, सुभाष गुरुदेव, स्वप्निल शर्मा। सृजन ने काफी लंबा सफर तय कर लिया। आज 150वां सृजन हो रहा है। कितनी खुशी मिलती है जब इस तरह का आप लोगों के द्वारा शुरू किया गया एक आयोजन कितना बड़ा रूप लेता है और इतने लंबे समय तक चलता है। जाहिर सी बात खुशी तो मिलती ही है और इसको बनाने के पीछे सोच यही था कि जो युवा पीढ़ी है और जो साहित्य के क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे और लोग हों, तो उनमें इस कार्यक्रम के जरिए जब हम उनको सम्मानित करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, किसी को भी सम्मान मिलता है, उसका मनोबल बढ़ता है। तो हम चाहते थे कि इन लोगों का मनोबल बढ़े और अच्छे साहित्यकार पैदा हों, अच्छा साहित्य सामने आए। जो चीज़ें बहुत सी चीज़ें कम हो रही हैं, अच्छी कविताएं नहीं है, अच्छे कवि नहीं है, अच्छे लेख नहीं है, तो उसमें अगर हमको इस तरीके से हम शामिल होते हैं और जो पुराने लोग हैं उनसे उनको सीखने को मिलता है, सीखते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो उसके जरिए कोशिश यही थी कि सृजन बने और इसमें नए नए कवि, नए साहित्यकार, लेखक आगे आए और वो समाज को कुछ दे सकें। क्योंकि एक ये लोग इनको मानते हैं कि विद्वज्जन है, तो उनकी जो सीख है, उनकी जो लेखनी है, जब लेखनी चलेगी तो समाज की तमाम कुरूपों के ऊपर, तमाम जो बीमारियां हैं समाज में, उन चीज़ों को वो अच्छे से उजागर करेंगे, उल्लिखित करेंगे और उसका समाज के लोगों पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये आयोजन शुरू किया। खुशी इसी बात की है कि ये निरंतर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा और नए नए साहित्यकार, नए नए कवि जुड़ते रहेंगे, उनकी लेखनी मजबूत होती रहेगी, लेखनी का लाभ समाज के लोगों को मिलेगा। जी सर, समाज के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो साहित्यकारों और कवियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है समाज के सुधार में? देखिए, आज मैंने ये बात इसीलिए कही है कि आज की तारीख में हमारा समाज बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गया है। आप देखिए ना, रोज जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, छोटे अबोध बच्चों से लेके 90 साल तक की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और उसमें समझिए कि जो आम लोग हैं तो वो शामिल नहीं, चाहे गांव की हो, देहात की हो, कस्बा की हो, शहर की लड़कियां, कोई अछूती नहीं है, सब पीड़ित हो रही हैं। और करने वाले कौन? टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, उसमें स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, बस वाला भी है, टेम्पो वाला भी है, ऑटो वाला भी है, रिक्शे वाला भी है। आखिर ये बीमारी आई कहाँ से? इस बीमारी का इलाज क्या होगा? कैसे होगा इस बीमारी का इलाज? इस बीमारी का इलाज हम लोगों के बीच में जन जागरण पैदा करके तो कर पाएंगे। हम लोगों को जागृत करें, माँ बाप को जागृत करें, समाज जो लोग हैं जो अपनी बेटियों को, बच्चों, बेटियों के साथ हो रहा है, लेकिन हमें देखना ये है कि जो कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, लड़के हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे बताया जाए कि भाई ये भी आपकी बहन की तरह है, आपकी माँ की तरह है, इनके साथ ऐसा काम नहीं करना है। जब ये शिक्षा और जब लेखक लोग सामने आएंगे, लिखेंगे, एक लोगों में जागृति आएगी, लोग पढ़ेंगे, उससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, नैतिकता की शिक्षा दे पाएंगे। उस शिक्षा के चलते ही तब हम जो हमारी नई पीढ़ी है उसको सुधार सकेंगे। जब पीढ़ी सुधरेगी तो ऐसी घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। तो उसमें बड़ा योगदान है साहित्यकारों का कि साहित्यकार आए, लिखें, ताकि आम आदमी में, पूरी जनता में, समाज में एक जागरूकता पैदा हो उन लेखों को, उन कविताओं को पढ़ने के बाद, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन पर निगरानी रखें ताकि इन घटनाओं से बचा जा सके।
पर आज के प्रजन्म में देखा गया है युवा कवि बहुत देखने को मिले हैं आज यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारी प्रेस क्लब, यूपी प्रेस क्लब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं है, आज जितने यहाँ कवि बैठे हैं इसमें कम से कम 5% ऐसे कवि हैं जो दुबई सहित कई देशों में अपने कवि सम्मेलनों में जा चुके हैं। तो ये एक हमारा प्रेस क्लब का एक सृजन का जो कार्यक्रम प्रेस क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है शुरू से, इसकी मंशा, इसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमारी युवा पीढ़ी को हम एक सही साहित्य के क्षेत्र में उसके व्याकरण से लेकर के उच्चारण तक, देखिए सीनियर्स लोग सब पूरा उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आगे बढ़े, तो बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज नौजवानों की संख्या बढ़ रही है कवियों में, और उसमें साहित्यकार हैं, कवि हैं, पत्रकार भी हैं। ऐसा थोड़ी ना इसमें कोई पत्रकार नहीं है, पत्रकार भी हैं। सबको इसीलिए ये सृजन का नाम भी दिया गया है कि इसी, और पूरी दुनिया में कवियों की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जो सृजन का नाम आएगा तो पूरी, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सृजन जब नाम करेंगे तो आप यूपी प्रेस क्लब सबसे पहले ऊपर क्लिक करेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी युवा कवियों का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ कि और प्रेस क्लब के सृजन कार्यक्रम में आए और अपनी प्रतिभा का निखार करें।